Hello students, in this lecture we are going to discuss about capacitors. So let us discuss about their importance. पहले आप देखते हैं कि capacitors की importance कहाँ कहाँ होती है, फिर उसके बारे में शुरू करते हैं. So these are essential and important components in electronics and telecommunication industry. तो इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ जहाँ यूज़ हो रही है वहाँ पर कैपेसिटर यूज़ होते हैं. टेलीकम्युनिकेशन जो हो रही है हमारी कम्युनिकेशन जितनी भी उसमें ये यूज़ हो रहे हैं. तो दे आर यूज इन, तो कुछ उनके कॉमन जो यूजेस हैं वो बता रहे हैं आपको. टू ट्यून द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो रिसीवर्स क्या करते हैं बताया था ना मैंने आपको कि जैसे वो दे कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर वेव लेंथ. वेव तो सारी आ रही हैं, हमें कौन सी सिलेक्ट करनी है वहाँ पर कैपेसिटर्स हेल्प करते हैं हमें चूज़ करने में. और फिल्टर्स इन पावर सप्लाईज, ज़्यादातर हम क्या करते हैं एसी से डीसी सप्लाई बनाते हैं, उस समय हमें इनको कुछ फिल्टर्स की तरह यूज़ करते हैं. तो आपको इनकी इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये आपको ये शो कर रहा है कि कैपेसिटर जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. सो टू एलिमिनेट स्पार्किंग इन ऑटोमोबाइल इग्निशन सिस्टम्स, जितने भी कार्स मोटरसाइकिल वगैरह ना उनमें इग्निशन का जो सिस्टम है उसमें यूज़ हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशिंग यूनिट्स यहाँ पर वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं. तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं. हमें इसका समझना क्या भी होते क्या कैपेसिटर्स और इसका प्रिंसिपल क्या है, इस लेक्चर में हमने इतना डिस्कस करना है. व्हाट इज़ कैपेसिटर, इसका यूनिट क्या होता है कैपेसिटी का, और इसका प्रिंसिपल क्या है. कैपेसिटर कह लो, कई बार इसे हम कंडेंसर भी कह सकते हैं ना. कंडेंसर क्या है? इट इज ए डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज. नहीं तो आप सिंपली कह दो इट इज डिवाइस टू स्टोर चार्ज. तो जैसे हम स्टोर करते हैं ना, हम वाटर को स्टोर करते हैं किसी बर्तन में डाल देते हैं ना, जितना ज़्यादा बड़ा होगा बर्तन उतना ज़्यादा वाटर स्टोर होगा हमारे लिए. तो टेम्परेचर करना स्टोर तो हीट कैपेसिटी होती है. सिमिलरली अब चार्ज कहाँ स्टोर करें, तो हमें कोई ऐसी डिवाइस चाहिए जहाँ पर हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं. अब वो देखना उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं, वो कैसा चाहिए, वो कैसी बॉडी है जो क्या करेगी चार्ज को स्टोर करेगी. तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होगी फिर, उसकी प्रॉपर्टी होगी कैपेसिटेंस. और इसे हम कैसे कहते हैं, कैपेसिटी का नाम भी देते हैं. ये इलेक्ट्रिसिटी वाली कैपेसिटेंस है ना, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसकी बात हम कर रहे हैं. इट इज related to the capacity of a conductor to store चार्ज. तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, कि बॉडी है वो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, उसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं या कैपेसिटी कहते हैं. ठीक है, बात इतनी क्लियर होगी. तो क्या देखा हमने, एज वी ऐड चार्ज टू ए बॉडी, हमने पढ़ा था इफ ए चार्ज इज देयर, इसके कारण क्या स्पेस इज मॉडिफाइड, इसके आसपास की सारी स्पेस मॉडिफाई हो सकती है. अगर मैं कहूँ आर डिस्टेंस में देख रहा हूँ, ये पी पॉइंट है कोई आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. ये भी हमने किया था, ऐसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज. ऐसा आ गया था रिलेशन. यहाँ पर Q इंटू 1 चार्ज, दूसरा कौन था, चार्ज था यूनिट चार्ज. तो यूनिट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. उसकी हमने मैग्नीट्यूड लिख ली यहाँ पर. इसी पॉइंट पर हम ये भी फाइंड किया था पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वो क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. बड़ी दूर से पॉइंट लेकर हम जहाँ पर आ रहे हैं ना, उसे हम कहते हैं ये पॉइंट हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इसका फार्मूला क्या है,
1/4 नहीं दिखता, यहाँ पर लाइट पड़ रही है तो ऐसे 1/4 Q/R। सो देखना हल्का सा डिफरेंस देखो, Q/R है या Q/R² है, और फोर्स में दो चार्ज होते हैं, आप नोट कर लेना। वैसे इसका पार्ट नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगी तो ऐसा फार्मूला होगा, Q1 Q2 दो चार्जेस आएंगे, कोई भी दो से दो चार्ज होंगे यहाँ पर। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ पर चार्ज एक रह जाएगा हमारे लिए, R² रहेगा। जब ये पोटेंशियल की बात आएगी तब ऐसा फार्मूला होगा, Q/R। जो पॉइंट चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या बेसिकली हमने क्या जहां से देखना था, हमने देखना था इफ देयर इज चार्ज देयर इज पोटेंशियल। चार्ज के बढ़ने से एज वी इंक्रीज द चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ रहा है हमारा। As we add charge to a body, electric potential increases। कितना इंक्रीज करता है, तो हमने क्या फाइंड किया, इट इज फाउंड बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए उतना ज़्यादा चार्ज हमें देना पड़ेगा, ऐसा रिलेशन आ गया। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब रिमूव करते हैं तो देयर एंटर्स ए कांस्टेंट। ये सी है, हियर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इज कॉल्ड, इसका नाम है लिखा कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। ये सी हमारी क्या है, कैपेसिटी है या कैपेसिटेंस है। तो क्या फिर सी कैसा आ गया हमारे लिए, व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस रिलेशन। तो C comes out to be C is equal to Q/V। कैसे डिफाइन करोगे, सो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ charge added to body and the rise in its potential। So capacitance is defined as the ratio of charge added to body, कितना किया, और दूसरा कौन, rise in potential, कितना उससे पोटेंशियल बढ़ गया हमारा। इस रेशियो को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। ऐसे डिफाइन कर दिया इसको। आप जो कोई फिजिकल क्वांटिटी है जानते हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। तो फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटी की ही बात करते हैं। तो मेजर करेंगे तो कोई यूनिट होगा इसका, इसका यूनिट क्या हमारे लिए, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे, फैरड। तो ये फैराडे साइंटिस्ट को करने के लिए, सम्मान देने के लिए उसके नाम पर रखा गया फैरड, इसलिए हम स्मॉल f से लिख देते हैं फैरड। इट्स सिंबल इज, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल F, ऐसे आगे हमारे लिए F। अब क्वेश्चन आ जाता है नेक्स्ट, डिफाइन 1 फैरड। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा। कैपेसिटेंस क्या थी, इट इज़ द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है जी। फिर हमने कहा था Q और V प्रोपोर्शन है, तो इट मीन्स Q इज इक्वल टू CV कांस्टेंट आ गया। यही कांस्टेंट क्या हमारा
कैपेसिटेंस है, तो सी क्या क्या वो अपॉन वी आ चुका हमारे पास। इसका ऐसे यूनिट क्या, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए डिफाइन 1 फैरेड, या 1 फैरेड कैपेसिटी कितनी होती है, तो आंसर इसका क्या होगा, वी नो सी क्या क्या वो अपॉन वी। राइट साइड पर 1 हमने करना, तो कैसे 1 आएगा, इफ क्या वो इज इक्वल 1 यूनिट, तो कितना यूनिट होता है ये, पूरा लिख दो कूलम। मैं यहाँ पर सी लिख सकता था, पर बच्चे कंफ्यूज होते, ऐसा लिखूँ तो भी गलत नहीं है, बुक्स में ऐसा लिखा होता है, तो आपने डरना नहीं, मैं दोनों लिख देता यहाँ पर। क्या वो इज इक्वल टू 1 कूलम, मीनिंग क्या है 1 सी, तो ये सी और सी को कंफ्यूज नहीं करना, इट इज सिंबल ऑफ यूनिट एंड इट इज हेयर यूज्ड ओनली टू मेंशन कैपेसिटी। ये कैपिटल सी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ये भी कैपिटल सी है। एंड वी कितना, ये 1 वोल्ट, ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये असल में क्या है, इसे 1 वी भी हम लिख सकते हैं ना, 1 वी, तो आपका वी इज इक्वल टू 1 वी, तो ये वी इट स्टैंड फॉर वोल्टेज पोटेंशियल के लिए, ये वी क्या है, इट इज सिंबल ऑफ द यूनिट, ये पक्के हैं सिंबल, ये इनको हम चेंज कर सकते हैं, V1 V2 ऐसे लिख सकते हैं, इनको ऐसे नहीं लिख सकते, सी सी रहेगा, वी रहेगा, इट इज सिंबल ऑफ कूलम, इट इज सिंबल फॉर वोल्ट। तो सी क्या हमारा आ गया, सी इज इक्वल टू 1 सी अपॉन 1 वी 1 सी दिस, इसे हम कहते हैं 1 फैरेड, ऐसे ले दो, या 1 एफ, जो आपको पसंद है। तो अब क्या देखोगे आप, क्या देखा आपने, 1 फैरेड कैपेसिटी कब होती है, जब पोटेंशियल भी 1 वोल्ट और चार्ज भी क्या हो, 1 कूलम हो। क्या कहेंगे, द कैपेसिटेंस is said to be 1 farad if a charge of 1 volt 1 coulomb, a charge of 1 coulomb increases the potential by 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम चार्ज पोटेंशियल को कितना बढ़ा दे, 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे उस बॉडी की कैपेसिटेंस कितनी है, 1 फैरेड है। उस केस में इसकी कैपेसिटेंस कितनी आ गई हमारे पास, 1 फैरेड आ जाती है। तो ये हमने डिफाइन कर दिया, इसका यूनिट भी यूज। बट नेक्स्ट बात आप देखो, 1 फैरेड इज वेरी लार्ज यूनिट, तो प्रैक्टिकली ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसे प्रैक्टिकल हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा यूनिट हमारे पास आ जाता है, तो वो यूज़ स्मॉलर यूनिट्स। ये क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया, हमने 1 फैरेड डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट जो बात हम करने जा रहे हैं वो क्या कह रही है हमें, 1 फैरेड इज ए वेरी लार्ज यूनिट। Smaller units of capacitance are, तो जो हम कॉमनली यूज करते हैं कौन से होते हैं, जैसे 1 माइक्रोफैरड, इसे कैसे लिखते हैं, 1, ये माइक्रो का सिंबल है, म्यू, ये एफ, इसका मीनिंग क्या है, 10⁻⁶, 1 फैरेड का 10 लाखवां हिस्सा है ना, 10 लाख से डिवाइड कर दो 1 फैरेड को, वो जो एक पार्ट बनेगा दैट इज 1 माइक्रोफैरेड। ऐसे और स्मॉलर यूनिट हमारे पास है नैनो फैरेड, (10⁻⁹ फैरेड, और कम, इससे भी कम होता है 1 पिको फैरेड। 1 पिको फैरेड कितना, -12 फैरेड। तो कई बार ऐसे 1 पिको फैरेड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइक्रो 2 बार आ गया,
ऐसे म्यू म्यू एफ, मीनिंग इसका वही है, इट इज -12 फैरेड। क्या आता है ऐसे 10⁻⁶, 10⁻⁶, तो पावर्स ऐड अप हो जाती है ना। ऐसे लिखना तो नहीं चाहिए वैसे, डबल म्यू नहीं डालना चाहिए, बट दे आर समटाइम्स व्हेन यू विल सी दिस, सो आप यूज़ नहीं करना अपने आप को, ऐसा भी लिखा हो सकता है, अदरवाइज दीज 3 आर कॉमनली यूज्ड। तो कहने का मीनिंग क्या, फैरेड काफ़ी बड़ा यूनिट है तो हम समानतर यूनिट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कैपेसिटेंस, कौन सी बॉडी कितना चार्ज स्टोर कर सकती है। अब बात आनी शुरू हो गई, हम कैपेसिटर बनाएंगे, समझ आ गया हमें। हमने क्या कहा, हम ऐसा करते हैं, कोई बॉडी लेते हैं, उसमें हमने क्या करेंगे, कैपेसिटी उसकी फाइंड करते हैं ना, उसमें चार्ज स्टोर करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके मन में क्या आता है, इफ़ वी स्टोर चार्ज, तो हमें क्या चाहिए, वी नीड ए कंटेनर टाइप थिंग, इमेजिन मानते हैं देयर मस्ट बी सम कंटेनर जिसमें हम चार्ज डाल देते हैं। तो किसी ने कहा मैं इतनी बार लेके आता हूँ, उसमें चार्ज डलेगा, देखो कितना डलता है। कोई कहता मैं तो पूरी टैंकी लेके आऊँगा, जैसे बड़ी पानी वाली लगी होती है सरकारी टैंकी उतनी बड़ी, उसमें कितना चार्ज आएगा। किसी ने कहा मैं पूरा गाँव खरीद लूँगा, पूरे गाँव में चार्ज फिल कर दूँगा। सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो उससे हम बताना चाहते हैं भी आप कितना चार्ज स्टोर कर सकते हो, कितने फैरेड कैपेसिटी होगी आपकी, कर सकता हो कोई 10 फैरेड 20 फैरेड। तो हम देखते हैं उन लोगों के बारे में बात करके कि वो लोग कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। सो लेट अस डू अवर नेक्स्ट जो आर्टिकल है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। इसे कैसे भी आ सकते हैं, हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर में कितना चार्ज बॉडी स्टोर कर सकती है, ठीक है। तो आइसोलेटेड हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिसे हम चार्ज कर देते हैं, फिर देखते हैं हम क्या आता है ना। तो देखें, लेट देयर बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर let Q be charge given to this sphere। तो ऐसे हमें एक स्फीयर ले लिया, तो स्फीयर इसका रेडियस कितना आर, इसको हमने 4 देना शुरू कर दिया। अब बात ख्याल रखना, जो बॉडीज कंडक्टिंग बॉडीज हैं, जैसे सॉलिड बॉडी हमारे पास कोई है जैसे स्फीयर है, तो इसके अंदर चार्ज स्टे नहीं करता, तो कंडक्टर के चार्ज जल्दी से क्या चार्ज सारा बाहर आ जाता, सरफेस पर आ जाता। कंडक्टर अगर है हमारे पास तो कंडक्टर के अंदर चार्ज स्टोर नहीं होगा, चार्ज जट से बाहर आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, उसके सरफेस पर आ जाएगा। तो सारे सरफेस पर चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हमारे लिए। आर इसका डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर है, तो हमने क्या देखते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इज कितना आ जाता हमारे पास, Q/R²। अब जब साइलेंट है, ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो बाहर वाला मीडियम उसकी परमिटिविटी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, बताया था ना आपको, अपसाइलन आर। हियर इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इन विच स्फीयर इज प्लेस, जहाँ पर हमने रखा है उसकी इतनी मान लेते हैं हम, है ना, परमिटिविटी है। तो ये हमारे पास इतना चार्ज हमने दिया इसको, इसके कारण इससे पोटेंशियल कितना बन गया, इतना पोटेंशियल बन गया। डन। हम क्या फाइंड कर रहे थे, वी आर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस स्फीयर। नाउ
कैपेसिटेंस इज गिवन बाय, क्या रिलेशन उसका, C अपॉन वी, इसकी रेशो है हमारे लिए C अपॉन वी। ये हमारा V है, तो क्या वो कितना आ गया C, और ये पूरा पूरा रिलेशन ऐसे इसको हम डिवाइड कर देंगे, ये हमने लिख दिया। ऐसा हमने करना है, गलत तो लिख दिया हमने। हम फाइंड कर रहे थे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का था चार्ज और वोल्टेज दोनों का डिवीजन है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, इक्वेशन कर लें आप, यहाँ पर C है। C क्या था, चार्ज अपॉन वोल्टेज पढ़ा था ना हमने, क्या था, Q इजिकल टू सी वी आ गया था। तो C क्या हमारे लिए Q अपॉन वी है। Q को डिवाइड कर दो इससे, तो क्या आया, ये वो ऐसे चला गया हमारे लिए, ये ऊपर चला गया 4πε0 R। पोटेंशियल क्या लिखा आपने, अगर गलत लिख बैठा तो पोटेंशियल ये लिखना था आपने, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, वहाँ पर एक करेक्शन कर लो प्लीज़ सारे। Q अपॉन आर, आर की पावर एक ही आनी है, या आप साइड R, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात ही ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, उसमें पावर 2 आती है। तो आप जब आपने पोटेंशियल लिखा तो आप वहाँ पर करेक्शन कर लो, Q अपॉन R होता पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो प्लीज़ ये करेक्शन आप कर लो साथ में। नाम जी हमारे पास ऐसा आ गया, नीचे क्या Q से Q कैंसिल, हम क्या देखते हैं, यहाँ आप साइड R भी हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या आ गया, Q से Q कैंसिल, 4πε0 एप्सिलॉन R और साथ में ये R। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। इस स्फीयर की कैपेसिटेंस इतनी आ गई हमारे लिए। इफ मीडियम इज वैक्यूम है और एयर, तो हमें पता है उस केस में एप्सिलॉन R कितना था 1, तो हम ये रिलेशन को ऐसे लिखते हैं, C इज 4πε0 R। थोड़ा सिंपल हो गया आपके लिए, ये वैक्यूम का केस है, दिस इज अ केस फॉर एनी अदर मीडियम, तो ये आपने कर लिया। तो हमें एक रिलेशन आ गया हमारे पास, इतनी कैपेसिटी होती है एक स्फेरिकल बॉडी की। तो आप क्या देख रहे हो, यहां से आपको क्या समझ आ रहा, इट शोज, ये क्या शो कर रहा है हमारे लिए, इट शोज, क्या शो किया, C इज प्रोपोर्शनल टू R। C किसके प्रोपोर्शनल है, C प्रोपोर्शनल है R के। सो लार्जर द रेडियस ऑफ स्फीयर, more will be its capacitance। क्या देखोगे आप, जितनी आप इसने ऐड कर दिया ज़्यादा चार्ज, उतनी क्या होगी आपकी कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगी ना, उतनी कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। ये लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया, अब उनके मन में आ गया कि मैं बड़े से बड़ा स्फीयर लेकर आता हूँ और मैं ज़्यादा चार्ज स्टोर करूँगा, तो उन्होंने एक बात होगी। अब जहाँ से इतने रिलेशन से ये बात क्लियर हो चुकी है हमें कि अगर हम चाहते हैं कैपेसिटी ज़्यादा हो तो हमें क्या चाहिए, हमें बड़ा स्फीयर चाहिए। तो किसी ने कहा मैं टंकी जितना लाऊंगा, किसी ने पूरे शहर जितना लेके आऊँगा, फिर किसी ने कहा मैं पूरी अर्थ ही लेकर आता हूँ, फिर देखता हूँ मेरे पास कितनी कैपेसिटी है। तो हम अब चेक करते हैं भी अर्थ की कैपेसिटेंस, अगर अर्थ जितना बड़ा स्फीयर हो हमारे पास तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, ये बात ख़त्म होगी। अब आपको पूछता है कोई, व्हाट इज या फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। तो अर्थ को हम नियरली, है तो नहीं इलिप्टिकल, हम स्फीयर की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना फॉर अप्रोक्सीमेशन। रेडियस ऑफ अर्थ कितना आता है पता आपको,
बच्चे बड़े समझदार आजकल के। 6400 किलोमीटर इतना होता है, 6400 किलोमीटर। तो आर कितना मीटर में आ गया, इतना मीटर हमारे पास क्या आ गया, इसका रेडियस आ चुका। इसको लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, और ये डेसिमल मैंने यहाँ पर लिख दिया डेसिमल, तो 6 आ गया। ऐसे ऐसे नोटेशन है। अब पता आपको, वी नो सी कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो व्हाट इज दिस, इसकी वैल्यू आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है 9×9। तो ये कैसे, ये उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो सी कितना आ गया, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया थे 6.4। तो ये बात आ गई, सॉरी आ गई ना, ये 6 यहाँ पर फिल कर दिया हमने। तो देखो क्या आएगा 6.4, ये 9 आएगा, 6 ये -9 कितना -3। ये सॉल्व करो, इट कम्स आउट विद लाइक दिस, इतना फैरड आता। इतनी कम क्या आ रही कैपेसिटेंस आ रही अर्थ की। तो क्या देखा हमने, इसे लिख सकते हैं ऐसे, अगर 711 कर दे तो -3 पावर और साथ में आ गई, इसे हम ऐसे लिखते हैं -6 हो जाएगा। अब इतना फैरड, तो -6 का मीनिंग क्या है, माइक्रो। तब ये कह सकते हैं यहां से क्या देखा आपने, अर्थ। अब सबसे बड़ा स्फीयर हमारे लिए अर्थ ही है, इससे दूर हम कहाँ जाए अभी। तो अर्थ पर हम सारा चार्ज स्टोर करना शुरू कर दें तो भी कैपेसिटेंस कितनी इसकी बेचारे की 711 माइक्रोफैरड, बहुत कम कैपेसिटेंस है। तो इसे हमें दो बातें पता चल रही है। दो बातें कौन सी पता चली, पहली बात तो ये कि अर्थ बहुत बड़ा स्फीयर है, फिर भी उसकी कैपेसिटेंस बड़ी कम है। तो हम तो जब चार्ज स्टोर करेंगे तो हमें तो बहुत बड़ी बड़ी बॉडी चाहिए। तो कितनी बड़ी बॉडी हम लेकर आ सकते हैं, तो ये तो काम फेल है। इट मीन्स हम ऐसे चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते। ये ऐसे चार्ज को तरीका स्टोर करने का तरीका ठीक नहीं है। इससे ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, हमें और कोई मेथड फाइंड करना पड़ेगा। एक बात ये आती। दूसरी बात ये पता चल रही कि फैरड इज इटसेल्फ ए वेरी लार्ज यूनिट। तो फैरड प्रैक्टिकली काफ़ी बड़ा यूनिट है, तो इसीलिए हम वो उसके स्मॉलर यूनिट चूज़ करते हैं, पिको फैरड, फिर तो कौन सा नैनो फैरड, और कभी कभी माइक्रो फैरड। तो ये दो बात आपको क्लियर हो चुकी जहाँ से। अब क्वेश्चन आ गया साइंटिस्ट के मन में, ये इतना बड़ा स्फीयर लिया, मिला क्या हमें, कुछ भी कैपेसिटेंस नहीं मिली। तो हम अपनी डिवाइसेस पर कितनी बड़ी हो जाएंगे, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए, और ये भी साथ में चाहिए कि हमारी डिवाइस भी छोटी हो। तो फिर उन्होंने एक और मेथड लगाया, जो बाद में क्या बन गया जाकर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। उसका क्या है, प्रिंसिपल क्या है, सो हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये गलत कर दिया मैंने, PLE, ठीक है। प्रिंसिपल ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल वो बुखी वाला PAL। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, इट कैन बी अंडरस्टूड इन फॉलोइंग 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स हम करके देखते हैं, इससे हमें समझ आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। तो पहला क्या हमारे पास, लेट देयर बी एन insulated plate A on adding charge
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on it increases. If we keep on adding charge, a stage comes when potential becomes maximum. Now, no more charge can be added as the additional charge leaks out. पहला स्टेप में क्या बता रहा है, हमारे पास एक हमने ले ली, ऐसी प्लेट ले ली, मान लो ये प्लेट हमारे पास है, इसमें क्या आता है, ऐसे कर दिया शायद, इसको इंसुलेशन कर दिए, इंसुलेटर लगा दिया यहाँ पर हमने, ऐसे इंसुलेटर रख दिया, अब कहीं पर कंडक्ट नहीं कर रही, अर्थ से कनेक्ट नहीं हो रही, इसको हमने क्या देना शुरू कर दिया, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज ऐड करना शुरू कर दिया, और ऐड और ऐड और ऐड और ऐड और ऐड और ऐड, एक स्टेज आएगी, उसके बाद कहती बस इससे आगे चार्ज स्टोर नहीं होगा, अगर करोगे तो इट विल बी लीक्ड आउट इन द स्काई, ठीक है, तो लीक आउट आना शुरू हो जाएगा चार्ज, इतना करोगे बार वो स्पार्किंग होनी शुरू हो जाएगी, चार्ज लीक आउट हो जाएगा, उससे ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते आप, इसका पोटेंशियल इतना बढ़ गया है, जितना बढ़ना था पोटेंशियल वही है, ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ने से अब लीकेज होने शुरू हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैं अगर गुब्बारे में ज़्यादा भरना शुरू कर दा हवा तो ज़्यादा वो फट जाएगा ना, अगर कहीं पर वहाँ लीकेज है अलाउ कर, जैसे प्रेशर कुकर में होता है, इतने प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका एक ऊपर एक सेफ्टी वाल्व होता है, वो खुल जाता है, उसके बाद वो लीक होना शुरू हो जाता है। इसमें ये ऐसा लिखा है, जैसे दूसरा आप कह लो टब में है आपके पास, तो आपने कहा मैं इसमें पानी भरूँगा, पानी भर रहा, इसकी कैपेसिटी फुल होगी, अब आपके मन में लालच आ गया और पानी डाल देता हूँ, ऐसे पानी हो जाए यहाँ पर खड़ा है ना, होता कभी ऐसे नहीं होता, वो उसका लेवल है, जो लेवल गेन कर दिया इसके बाद इट विल स्पिल आउट, वो बाहर आ जाएगा पानी, सेम ऐसे हो रहा है, पर जितना पोटेंशियल बढ़ना था बढ़ गया, उसका लेवल आ गया पोटेंशियल का, अब उसके आगे आप चार्ज ऐड करोगे तो वो चार्ज क्या, जैसे पानी लीक हो रहा है ऐसे चार्ज भी वो सारा लीक होना शुरू हो जाता है, उसके ज़्यादा चार्ज वो स्टोर नहीं कर सकता, स्टोर करना चाहता क्या चाहिए आपको, इसका लेवल किसी तरीके से बढ़ा दो, है ना, लेवल हमें बढ़ाना होगा कि इसका पोटेंशियल किसी तरह से, और ऐसी हमें बात मिल जाए कि जो लेवल बढ़ा, देखिए पोटेंशियल पूरा ना हो, अभी तो आया नहीं उतना लेवल, उस लेवल को कम करना हमने जो दिख रहा हमें, सो क्या होगा हमारा, ये हमारी लिमिट आ गई, वी हैव रीच्ड द मैक्सिमम पोटेंशियल, कहाँ पर पहुंच गया हम, पोटेंशियल बिकम्स मैक्सिमम, ये बात आप नोट कर लो, जितना पोटेंशियल चाहिए था एयर में इसके आगे लीकेज ना हुआ ना, तो दैट पोटेंशियल हैज़ बीन रीच्ड, तो पहले स्टेप हमने आ गया, जैसे आप ऐसे लिख सकते थे, जहाँ पर स्टेप 1 अगर याद रखना आपने ज़्यादा, अभी 3 स्टेप्स हैं हमारे, पहला स्टेप ये सारा आ गया, इंसुलेटर हमने प्लेट ली, उस पर चार्ज हम ऐड करते रहे, जब तक उसकी लिमिट ना आ गई, तब आपने क्या देखा, इतना चार्ज स्टोर हो गया हमारे लिए। अब ये तो पहले भी पढ़ा हमने देखा है, किसी बॉडी पर हम चार्ज ऐड करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, हमें पता है कि इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमें और मन में लालच है और चार्ज ऐड करें, तो हमने एक और स्टेप ट्राई किया, साइंटिस्ट हमारे अपने ही हैं तो मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ, स्टेप 2, उसमें हमने क्या किया, let us bring another insulated sheet
बी, उसका नाम रखते हैं बी, नियर द शीट ए। तो ये पूरी शीट है, समझ आ गई ना कैसी बात, जो शीट हमने की था वैसे ऐसी शीट पड़ी है सारी, ये रॉड नहीं है, ऐसे पूरी शीट दिखा रहा आपको, ज़्यादा चार्ज इस पर चार्ज स्टोर हो चुका है, ऐसे इस तरफ चार्ज पूरा बड़ा इस पर है ना, ऐसे ही चार्ज है। तो ऐसे एक और शीट यहाँ पर रख दें, अगर हम लेकर आए, वो भी इंसुलेटेड है हमारे लिए। तो स्टेप 2, ये फर्स्ट के आगे स्टेप की डायग्राम ऐसी है, सेकंड में आपकी डायग्राम ऐसी बन जाएगी। ऐसी एक और हमारे पास आ गई, सेम प्रोसेस वाली आ गई। अब ऐसे ही ड्रा कर देना आपने, ये भी आ चुकी है, इसको भी हमने इंसुलेशन पर रख दिया, ये इंसुलेशन है, ऐसे रख दिया। अब क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव चार्ज is induced on the nearer face of B and an equal positive charge develops on the other face of B। अब इंडक्शन पढ़ा आपने, इस पर चार्जेस हैं, जब एक मेटालिक शीट हमारे पास आ चुकी है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इस पर अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, ये पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ आ गए, इसके आगे जगह नहीं, बेचारे यहाँ आकर खड़े हो गए। बात ऐसी हो रही है कि आप एक बिल्डिंग पर खड़े, ऐसे कोठे की छत पर खड़े हो, बनेरा आगे आ गया, नोटों की बारिश हो रही वहाँ पर, थोड़ी दूर हो रही, तो आप ऐसे ऐसे करके पकड़ रहे हो, आपको पता जान भी प्यारी, आप शाल ही लगा रहे, ऐसे खड़े जरूर आपने पूरी ट्राई कर रहे वहाँ पहुँच सकूँ, है ना। तो ये भी बेचारे कहते हैं किस तरह हम यहाँ पर पहुँच सकें, अगर आप इसको वायर लगा दो तो जड़ से आ जाएंगे सारे इस तरफ, बट वो रास्ता नहीं इनको मिल रहा, तो यहीं पर खड़े हैं, वेट करें, कभी तो कभी रास्ता मिलेगा। आप जे छोड़ के आए इस तरफ से, तो यहाँ पर छोड़ के आए, वहाँ पर कौन सा पीछे उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। अब क्या कहता, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसे इस तरफ वाले चार्ज को हम जो नेगेटिव चार्ज है, इस तरह में कह सकते हैं ये बाउंड चार्ज है, बाउंड चार्ज। इसे इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, इसे धक्के मारा है, तो ये बेचारा फ्री है, कोई भी ले जाए ना, तो ये कौन सा है, फ्री चार्ज भी इसे कहते हैं ना। जो इंड्यूस हो गया इस तरफ वो बाउंड चार्ज है, जो दूसरी तरफ वो कौन सा, फ्री चार्ज है। डन, हमने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो चुका हमारे पास। अब नेगेटिव चार्ज ऑन बी reduces potential of plate A या sheet A, while positive charge on B increases potential ऑफ प्लेट ए। अब पढ़ा था आपने कि पोटेंशियल इज अफेक्टेड बाय द चार्जेस इन द स्पेस, तो चार्जेस आ चुके हैं, इस चार्ज का भी यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसका भी पड़ रहा है, तो ये कहता है मैं तो उसका पोटेंशियल डिक्रीज कर दूंगा, इसका नेगेटिव पोटेंशियल होता है, हमने पढ़ा ना ऐसे, मान लो इसका क्या वी ए है, ये तो पॉजिटिव है हमारे पास, है ना, इस तरफ से कौन आ गया, एक वी बी आ गया, वो नेगेटिव वाला है, और ये क्या पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाला है, तो सारे ऐड हो रहे थे, ये इसको माइनस कर रहा है, ये इसको डिक्रीज कर रहा है, ये ऐड अप कर रहा है ऐसे, है ना। तो ये शो करने के लिए आपको कि ये चाहता भी इसका पोटेंशियल कम हो जाए नेगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज कह रहा है भाई नहीं मैं भैया तेरा चार्ज पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, मैं तेरे जैसा हूँ,
मैं इसका पोटेंशियल बढ़ा के रखूंगा पॉजिटिव वाला, अब किसकी चलेगी? अब ये पास है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ये कम इफेक्ट करेगा। इफेक्ट किसका ज़्यादा पड़ेगा? इफेक्ट विल बी मोर फॉर द नेगेटिव चार्ज बिकॉज इट इज नियरर टू प्लेट ए। चाहे थोड़ा सही, थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट होगा किसका? आपने पढ़ा ना पोटेंशियल कैसे होता है, V इज इक्वल टू जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। जितना डिस्टेंस कम है उतना पोटेंशियल का इफेक्ट उतना पोटेंशियल ज़्यादा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा उतना पोटेंशियल कम है। तो इसका पोटेंशियल जहाँ पर ज़्यादा, थोड़ा सा ही ज़्यादा ऊपर है ज़्यादा, क्या कहोगे आप? द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर and it is nearer to the effect of negative charge on B is more on plate A because it is nearer. So net potential of A decreases। अब इसका पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, पोटेंशियल के कारण वो लीक हो रहा था, या एक्स्ट्रा चार्ज था, तो हमें क्या मिल गया? नाउ मोर चार्ज इज एडेड। To attain maximum potential on A। तो क्या हमने देखा, तो क्या नोट किया? So it is noted that capacitance increases by स्मॉल अमाउंट। तो क्या हमने देखा, हमें इतना बात पता चल गई, इसके आने से हमें फ़ायदा तो हुआ है। इसके आने से क्या हो गया? इसका पोटेंशियल थोड़ा कम हो गया, तो पोटेंशियल कम होने से थोड़ा दब गया बेचारा। तो अब हमने और ऐड कर दिया चार्ज, और ऐड करेंगे फिर धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ेगा ना, फिर वही आ जाएगा लीकेज वाले पोटेंशियल पर हमें क्या चाहिए था? हमें तो चार्ज ऐड कर दिया। हमारा पर्पस क्या था? आवर पर्पस इज टू ऐड मोर चार्ज। मोर चार्ज एडिशन मीन्स मोर कैपेसिटी। जितना ज़्यादा चार्ज ऐड हम कर सकते उतनी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो हम यहाँ पर सक्सेसफुल रह गए अपने, तो ये सक्सेस हमें मिल गई। थोड़ी सी कैपेसिटी हमने बढ़ा दी। हम बड़े लालची हैं, हम यहाँ पर रुके नहीं। तो साइंटिस्ट ने कहा थोड़ा और देखते हैं तरीका लगा कर एक, तो स्टेप 3 पर आ गए। इसमें हम क्या करेंगे? नाउ प्लेट बी इज अटैच टू अर्थ। इसे हमने अर्थ कर दिया। अर्थिंग का मीनिंग क्या है? एक वायर लो, उसे एक तरफ कंडक्टर से अटैच कर दो, दूसरी तरफ अर्थ से अटैच कर दो। नाउ प्लेट बी इज अर्थ। इसकी अर्थिंग हमने कर दी। तो अब ये इंसुलेशन वाली बात तो खत्म हो गई। यहाँ पर स्टेप 3 की डायग्राम कैसे बनेगी हमारे लिए, ऐसे हमने शो कर देना। यहाँ पर वायर ली और अर्थिंग कैसे शो करते हैं, एक टाइम बड़ी छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ऐसे। द पॉजिटिव चार्ज ऑन B will flow to earth as it is free and repelled by positive charge on प्लेट ए। एक तो बेचारा फ्री था, दूसरा ये पुश कर रहा है, चल धूप भाग मेरे से, है ना। इट इज पुशिंग दिस चार्ज अवे। तो इसे पुश कर रहा था, इसे रास्ता मिल गया। ये कहता है मैं तो चला, ये अर्थ में चला गया चार्ज सारा। तो क्या देखा हमने?
इस तो डायग्राम ऐसी बन गई, सारा चार्ज फ्लो कर गया यहाँ से। अब बचा नेगेटिव चार्ज, ये नहीं जा रहा, इसे अट्रैक्ट करके रखा है इसने, ये बाउंड चार्ज है। इज बाउंड, नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट B is bound due to attraction of positive charge on plate A। इसे इसने बाउंड करके रखा मेरे पास है ना, इसने इसे अट्रैक्शन रखी तो वो दूर नहीं जा सकता। चलो ठीक है इस बात से। तो अब क्या होगा, आप तो इसकी मत करने वाला कोई नहीं, इसे रख तो लिया पर ये इसकी जान का दुश्मन है ना, ये इसके इफेक्ट को कम कर रहा है, हमारा फायदा ही कर रहा है। इसके लिए अब इसके पोटेंशियल को, ये था मैं पोटेंशियल डिक्रीज करूंगा तो इसका पोटेंशियल काफ़ी डिक्रीज हो जाएगा। तो दिस नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी reduces the potential on A by a great amount, या लार्ज कर दो, by large amount। So a large amount of charge can be added to plate A। अब हमारे पास मौका बन गया, हम और चार्ज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब दोबारा चार्ज ऐड करेंगे पोटेंशियल बढ़ेगा तो बड़ी देर बाद वो अपने मैक्सिमम को रीच करेगा। तो हमने क्या देखा यहाँ से, क्या हमें पता चला, 10 कैपेसिटी यू हैज बीन इंक्रीज्ड बाय लार्ज अमाउंट। क्या हमने नोट किया, so it is noted observe that capacity of plate A is increased by a large amount। तो ये बात हमने सारी ऑब्जर्व कर ली। इसकी कैपेसिटी हमने काफ़ी बढ़ा दी है अगर हम इस प्रोसेस को फॉलो करें। तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, वही हमारा प्रिंसिपल है। तो छोटी सी लाइन लिखने के लिए हमने कितनी मेहनत की है ना। सो द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर is that, क्या हुए, that on bringing an earth conductor near a given isolated conductor, the capacitance is increased by large amount। ये इसका प्रिंसिपल हमारे पास आ चुका है कि ऐसे हम अगर अर्थ कंडक्टर को किसी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास लेकर आ जाए तो ये सिस्टम बन गया हमारे पास, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा चार्ज ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा प्रिंसिपल हमने डिवाइस कर लिया, उसके कारण हमारे बहुत ही कम्पैक्ट जो हमारे पास आ चुके हैं कैपेसिटर्स वो बनने शुरू हो गए, वो हमने बना लिए। ठीक है, तो क्या देखा हमने, थोड़ी सी स्पेस में हमने प्रिंसिपल ऐसा तरीका फाइंड किया साइंटिस्ट ने जिससे हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो एक तो ये बात क्लियर होगी,
बुद्धि बड़ी की भैंस, तो भैंस के बड़ा बड़ा स्फीयर लेते आप, उसमें थोड़ा चार्ज आ सकता है, थोड़ी सी बुद्धि लगाई उन्होंने, स्कीम लगाई अपनी, तो एक प्रिंसिपल फाइंड कर लिया, एक तरीका हमें पता चल गया कि हाँ ऐसा अगर करेंगे तो वी कैन ऐड मच चार्ज टू ए स्मॉलर पीस, स्मॉलर स्पेस में हम ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थैंक यू क्लास।